दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। मुट्ठी बंद करके मिसवाक करने से एक मरज है, नाम सुना होगा, बवासीर, ये इससे हो सकता है। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? बड़ा अजीब सा आदमी था। देखिए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आ रहे हैं, अपने नालैन शरीफ उतारते हैं, अपनी चप्पलें उतारते हैं और खिलाफ मामूल एक काम करते हैं, चप्पल उतार कर हवा में फेंक दी और ऐसे फेंकी कि किसी को मारने का अंदाज हो। अल्लाह अल्लाह, बड़ा अजीब व गरीब मामला था। मुरीदीन देख रहे हैं, हैरान है कि पीर साहब ने ये क्या मामला किया है। लेकिन खैर बात गुजर गई। एक माह गुजरता है, पूरा एक महीना गुजर जाता है, एक काफिला आता है और वो गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वही चप्पल उस काफिले का सरदार अपने सर पर रख कर ला रहा है। मुरीदीन पूछते हैं कि ये चप्पल तो गौसे आजम ने एक माह पहले फेंकी थी। कहते हैं कि हम रास्ते में थे, हमने देखा कि डाकू आ गए हैं, वो हम पर हमलावर हुए और हमारे काफिले को लूटने लगे। तो हमारे काफिले में से किसी एक शख्स ने पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हमारी मदद फरमाइए। बस उसी वक्त गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये नालैन हम तक पहुंची और आशिकों को छोड़कर डाकुओं को मारा करती थी। अच्छा अरे रुको जरा, सबर करो। ये काबा पे मीनार क्यों नहीं है? मार्फत वाला मजमा मेरे आगे बैठे है, ये मजमा न बोला तो मुझे कब्र तक दुख लगेगा। मैं कह रहा हूं गैबत की बात मान लो तकरार के बगैर, महशर न होगा बार में सरकार के बगैर और मेहदी यहाँ सजाएंगे अब्बास का अलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। साथ करो। ओए 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 ओए, जो है गेंद लेके खेल रहे थे। मोहतरमा जो है रोती भी जा रही है। गौसे पाक को किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते थे, तो अपनी गेंद हाथ में पकड़ ली है, बॉल पकड़ के बोले माई क्यों रो रही है, किस बात ने तुझे रुला दिया? बोले बेटा तू बहुत छोटा है, मेरी मसले को नहीं समझ सका। हूँ तो मैं छोटा सा बच्चा, लेकिन काम करता हूँ बड़े बड़े। बस तो खातून कहने लगी बेटा ये जो औरत मेरे साथ है ये मेरी बहू है, मैं इसके साथ फुला बुजुर्ग के पास गई थी, इसलिए गई थी कि ये मेरी बहू बने तकरीबन 14 साल गुजर गए, इसकी शादी होगी 14 साल हो गए, इसे अब तक कोई औलाद नहीं हुई। मैं इसके सारे इलाज करवा चुकी, इससे कोई औलाद नहीं हुई। फुला बुजुर्ग के पास गई थी जो इस जमाने में बड़े बड़े बुजुर्गों में से हैं, औलिया अल्लाह में से हैं। उन्होंने मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताया कि मुक़द्दर में मेरी बहू और बेटे के कोई औलाद लिखी हुई नहीं है। लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं है, इतने के वास्ते रोती? माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। अरे रुको जरा, सबर करो। और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से बाबा परस्ती करे। कोई मजार नहीं छोड़ा हमने, हर दरबार पे गया हूं ताकि अपने बेटे को अच्छा बरेलवी बना सकें। हमने अपनी बरेलवियत फरहान की बरेलवियत के लिए कुर्बान कर। उसके बाद जब मुझे पता चलेगा कि आप मेरे बेटे को फितने में डाल रहे हैं तो कैसा लगेगा मुझे। हे फरहान, तू इन सबको सुनता है क्या? इल्मी किताबी बनने का भूत सवार था जनाब के सर पे। मुवाहिदीन की तस्वीरें लिए फिरते थे, कहते थे कि मैंने इल्मी किताबी मुसलमान बनना है। बेटा पहले रोज कितने दरबारों पे हाजिरी देने जाते थे? 94 दरबार। सुना आपने? और अब ये हमारे बाबों की गुस्ताखियां करता फिरता है। आपको मजाक लग रहा है? हम पर इल्जाम है ना कि जनाब पीरों फकीरों को इस तरह मानते हैं, ये जनाब कब्रों को सजदे करते हैं। लेकिन यारो एक बात याद रखना कि हम पर जो भी इल्जाम है वो हमारे जाहिलों की वजह से है, जाहिलों की वजह से है। और अगर हर एक नाफरमान शख्स के पास रूए जमीन की तमाम चीजें हों तो वो अजाब से बचने के बदले में सब दे डाले, और जब वो अजाब को देखेंगे तो पछताएंगे और नदामत को छुपाएंगे।
اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔